बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहिद शफीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट लर्निंग 92। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस, और इसका जो सोल्यूशन है वो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। टोटल इसके 8 पार्ट्स हैं और इनको हमने फैक्टराइज करना है। आपने फैक्टराइजेशन में 9th और 10th में डिटेल में पढ़ा। जो हमारे पास रियल नंबर्स थे, जो इक्वेशंस थी वो रियल में थी। अब इधर जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी वो कम्प्लेक्स में होंगी। इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कम्प्लेक्स कोफिशिएंट में हम उनको लिखेंगे और उनको फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4b²। अगर हम इसको रियल में करना चाहें फैक्टराइज, तो इसको फैक्टराइज इजीली हम नहीं कर सकते। तो इसी को अगर हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में, कम्प्लेक्स सिस्टम में करें तो हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। करना क्या है, हमने प्लस के साइन को ब्रेक करें, माइनस इंटू -1 और 4b²। यानी प्लस को क्या किया, क्योंकि माइनस और माइनस ये क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने माइनस को सेपरेट रखा और एक माइनस सेपरेट कर लिया और उसके साथ 1 को मेंशन कर दिया। तो हुआ क्या, ए स्क्वायर माइनस, मुझे पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 है, तो यहाँ मैं आयोटा स्क्वायर पुट करूंगा 4b²। तो नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा b होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, जिसको मैं फैक्टराइज करता था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा b और a प्लस 2 आयोटा b। यानी मैंने अपने क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 4b² को फैक्टराइज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ये नोट है, इसको याद रखिएगा कि कोई भी कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कैन फैक्टराइज्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हम कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 उसकी जानिब। जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में हमने फैक्टराइज करना है 9a² प्लस 16b² को। तो सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को, पार्ट 1 को सॉल्व किया, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो 9a² माइनस इंटू -1 16b², 9a² माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा स्क्वायर 16b²। स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इसका, 3a होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा b होल स्क्वायर।
तो दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया, तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। ये मेरे पास आ गया 3a माइनस 4 बी और 3a प्लस 4 बी। तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर को मैंने फैक्टराइज कर लिया इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर। जी, तो नेक्स्ट मेरा है पार्ट 3। पार्ट 3 में 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो लेट्स सी सॉल्यूशन 3x स्क्वायर माइनस इंटू -1 3y स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 3x स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं स्क्वायर रूट 3x होल स्क्वायर लिख लेता हूं माइनस आयोटा स्क्वायर और इसी तरह स्क्वायर रूट 3y होल स्क्वायर। तो यहां से मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो स्क्वायर रूट 3x होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3y आयोटा होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 3y आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 3y आयोटा। तो ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट 3 कॉमन लूं फर्स्ट, ये जो मेरे पास है इसमें से, तो ये मेरे पास बचेगा x माइनस वाई आयोटा डॉट, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में सेकंड फैक्टर में से भी मैं स्क्वायर रूट 3 क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, तो ये मेरे पास बच जाएगा x प्लस वाई आयोटा। अब ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 मिलके क्या हो जाएंगे 3, और इसको मैं लिख सकता हूं 3x माइनस वाई आयोटा और x प्लस वाई आयोटा। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम पहले भी अगर दूसरे तरीके से करना चाहें, यानी ये हमारे पास 3 इधर कॉमन आ रहा है तो पहले आप 3 कॉमन ले लें, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 3 इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, देन 3x स्क्वायर माइनस इंटू -1 वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, और अब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन सबसे पहले देखें 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 9, तो ये मेरे पास बच जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर।
तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 16x² को तो मैं 4x होल स्क्वायर मेंशन कर लूँगा और इधर मैं इसको कर लूँगा 5y होल स्क्वायर। इसको कम्प्लेक्स में लेके चलते हैं तो मेरे पास अगर हम इसको कर लें जी 4x होल स्क्वायर माइनस, जब माइनस आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा, अर्ट आ जाएगा, तो ये 5 अर्टा का होल स्क्वायर आ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 4x माइनस 5y अर्टा और इंटू 4x प्लस 5y अर्टा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी और फैक्टराइजेशन कह लें। कंप्लीट हो गई हमारे पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 देखते हैं। इसका पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, हमने फैक्टराइज करना है जी स्क्वायर माइनस 2 अर्टा जी माइनस 1 को। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन तो देखें, ये मेरे पास जी स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, जी, और अब सेकंड टर्म जो है वो मेरे पास इधर अर्ट आएगी। कैसे अर्ट आएगी, अगर मैं इसको लिखता जी स्क्वायर माइनस 2 अर्टा जी प्लस अर्टा स्क्वायर, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का कंप्लीट स्क्वायर और ये सेकंड टर्म मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रही है। तो ये मेरे पास प्लस सेकंड टर्म का कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब ये मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर। तो z माइनस एर्टा का होल स्क्वायर, और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं z माइनस एर्टा और इंटू z माइनस एर्टा। ये मेरा आंसर जी। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 और प्लस 4, यानी कि 13 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 प्लस 4 की फॉर्म में। अब ये जो चीज़ है मेरे पास क्या बन रहा है, देखें इसको, जी स्क्वायर प्लस 2z सेकेंड टर्म 3 और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख रहा हूं माइनस 4 एर्टा स्क्वायर, क्योंकि जब आर्टा स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो -1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अर्टा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा z प्लस 3 माइनस 2 अर्टा और इंटू z प्लस 3 प्लस 2 अर्टा, और ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। तो इसका सॉल्यूशन
तो सॉल्यूशन में हम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 किया, बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1। अभी जो ये चीज़ है ये मेरे पास क्या है, z प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख लूँगा माइनस आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूँगा z प्लस 2 माइनस आयोटा और z प्लस 2 दैट इज अ z प्लस आयोटा। तो ये मेरा आंसर होगा पार्ट 7 का। जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट हमारे पास है, लास्ट पार्ट 8, इसमें हमने सॉल्व करना है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। जी तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। तो इसके सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हम लास्ट में एक क्रोलरी है, जो कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो और z1 z2 अप टू सो ऑन जो zn है उसके रूट्स हों, यानी उस इक्वेशन को फुलफिल करते हों, जिन्हें जीरो ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स भी बोला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं z माइनस z1 z माइनस z2 अप टू सो ऑन z माइनस zn। तो ये क्या हुआ, हमने उनको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। ए हमारा क्या होगा इधर, जो सेकंड डिग्री अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तो ए उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा हमारा। और इसी तरह अगर दो रूट्स हों, जस्ट n रूट्स की बजाय z1 और z2 रूट्स हों, तो हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ z जस्ट a z माइनस z1 z, लिख सकते हैं उसको z माइनस z2 लिखते हैं। तो सबसे पहले रूट फाइंड करते हैं हम। अब रूट फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं हम। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करें तो a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, b की वैल्यू माइनस 22 है और c की वैल्यू 65 है। तो z हमारे पास क्या आया, माइनस 22 प्लस माइनस 22 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 2 और c की वैल्यू क्या आ गई 65 ओवर 2a और 2 इंटू 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 22 प्लस माइनस 484 और माइनस ये है, इसको मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8 और 65 को करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 520 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 520 माइनस 484 करेंगे तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस 36 और डिवाइडेड बाय 4। ये कम्प्लेक्स में चला जाएगा ये रूट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 22 प्लस माइनस 6 आयोटा ओवर 4 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास बच जाता है 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2। तो अब ये z की दो रूट्स आ गए, एक रूट को हम z1 बोल लेंगे, इसको बोल लिया हमने 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, और जो z2 रूट है
तो इस तरह हमने ये दोनों रूट फाइंड कर लिए, z1 और z2 फाइंड कर लिया। तो अब जो हमारा अब फाइनल स्टेप है, इन को प्रोडक्ट की फॉर्म में, हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में मेंशन करना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2z² माइनस 22z प्लस 65। ये मेरे पास क्या है, इसको अगर इधर लिख लेते हैं, p ऑफ z थी। तो p ऑफ z को मैंने बताया कि हम जिस तरह इक्वेशन 1 है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करना है, मेरे पास जो a है वो क्या है, 2। a क्या था, 2 था, जो z² का कोफिशिएंट है। तो a के साथ a की जगह 2 आ गया, और z माइनस z1 क्या है आपके पास, 11 प्लस 3/2, और मेरे पास जो z2 है, तो z में से z1 माइनस किया और z में से z2 भी क्या करना है, माइनस करना है। तो z2 मेरे पास क्या है, 11 माइनस 3/2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नंबर 2, इसमें हमने करना क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। तो एक हमारे पास पॉलिनोमियल है कम्प्लेक्स में, और इसको हमने लीनियर फैक्टर में ब्रेकअप करना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम पढ़ते हैं ऑलरेडी। हम जानते हैं कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और अपना जो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं उनको हम लिख लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको z क्यूब प्लस 2 क्यूब लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ z प्लस 2 और इंटू z का स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 4। अब ये देखें z प्लस 2 तो मेरा लीनियर फैक्टर बन गया, ये मेरा अभी क्वाड्रेटिक में है। इसको मैं लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग जो ये वाली मेरे पास फैक्टर है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरा कुछ यूँ बनेगा, -b प्लस माइनस और b² -4ac ओवर 2a। तो अगर देखा जाए तो ये मेरा z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस b² मेरा आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -4 ac की वैल्यू, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 ओवर 2, और a की जो वैल्यू मेरे पास 1 है। तो ये मेरे पास चीज़ बन गई 4 ओवर 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास आ गया -12 ओवर 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये अब हमारे पास क्या आ गया, आर्टा की फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ आर्टा ओवर 2। तो ये मेरा क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख लूँगा बाहर, और ये मेरा स्क्वायर रूट 3 आर्टा ओवर 2। अब मेरा यहाँ से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैं कॉमन लूँगा अपना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, और सॉरी इधर एक हम मिस्टेक कर गए, इधर 2 आना था हमारे पास, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी मेरे पास 2 है। तो यहाँ से ये चीज़ नहीं आएगी। तो 2 कॉमन, इसको हम ब्रेक रेस कर लेते हैं यहाँ से, ये ओके।
तो यहाँ से 2 अब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल, तो z की जो मेरे पास वैल्यूज आती हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या आ रही है, z की दो वैल्यूज। हमें पता है जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल्स को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने की, वो है a। चूंकि मेरे पास z क्यूब है तो ये जो चीज़ आएगी z माइनस z1, z माइनस z2 और z माइनस z3। अब a क्या है, लीडिंग जो हमारे पास वेरिएबल है z, यानी कि उसका लीडिंग एंट्री का कोफिशिएंट। तो z के ऊपर जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली क्या है, 1 है। तो a की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ जाएगी और बाकी जो मेरी वैल्यूज हैं इसको मैं बोल लूँगा, एक को z प्लस 2, ये मेरा एक फैक्टर है। तो बेसिकली ये मेरे पास z प्लस 2 ऑलरेडी एक फैक्टर बना हुआ है। तो यहाँ से अब मैं ऐसे ही लिख दूँगा z माइनस z1 करूँगा तो ये मेरे पास z प्लस 2 आ गया। और जो बाकी मेरे पास फैक्टर्स हैं वो मेरे पास बन जाएंगे z माइनस, एक को z1 बोल दें और एक को z2 बोल दें आप। तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इंटू z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये मैंने अपनी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ को आप दोबारा देख लें, ये z प्लस 2 किस तरह, अब ये z प्लस 2 मेरा ऑलरेडी फैक्टर था। तो जब आप वैल्यू निकालते हैं z प्लस 2 इक्वल टू 0 रख के, तो यहाँ से z की वैल्यू -2 आती है, ठीक है। तो ये z इज इक्वल टू -2 और यहाँ से ये z1 एक रूट को हमने बोल दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और दूसरे z2 को हमने बोल दिया 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, 1, 2 और 3 रूट्स बन गए और ज़ीरोज़ इसको बोलते हैं हम कम्प्लेक्स में। तो ये 3 ज़ीरोज़ है और जब z को, इसको आप बोल लें अगर z3 बोल लें, बल्कि आप z1 बोल लें, इसको इसको z2 बोल लें, इसको z3 बोल लें। तो z में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। z माइनस z1 और माइनस z1 की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये z प्लस 2 आ गया, ठीक है। और z माइनस z2 इसी तरह मेरे पास 1 माइनस किया तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ गया। और लास्ट वन z माइनस z3, उसकी वैल्यू हमने पुट की। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी, हमारे पास जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें हमने फाइंड करना है, इसको लीनियर फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट करना है z क्यूब प्लस 27 को। तो सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं z क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो ये मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन गई। इसको ओपन करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा z प्लस 3 इंटू z स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 9। तो एक लीनियर फैक्टर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरा फैक्टर बनाने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करूँगा और अपने दोनों ज़ीरोस फाइंड करके इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इधर मेरे पास a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -3 है और c इज़ इक्वल टू कितना है मेरे पास, 9। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो z की वैल्यू है वो किस तरह हम फाइंड कर लेंगे। मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ तो 3 प्लस माइनस ये मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 36 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास 3 प्लस माइनस -27 ओवर 2 आ गया। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है 3 3 ज़ार 9 और ये मेरे पास बच जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा ओवर 2। ओके, और यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू z की आ जाएंगी। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपना जी। तो z1 एक बोल लेते हैं हम, दो रूट्स हैं
प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इसको बोलते हैं z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 एरोटा ओवर 2 बोल लेते हैं। और जो दूसरा हमारे पास रूट है उसको हम बोल लेते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 3 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 एरोटा ओवर 2, ये हमारे पास z1 बन गया। और इसी तरह हमारे पास z2 होगा, वो 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और यहाँ से 3 ओवर 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब इसको फाइनल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं क्या बन जाएंगे, p ऑफ z यानी कि इज इक्वल टू जी क्यू प्लस 27 था, तो ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास z माइनस z प्लस 3 और z माइनस 3 ओवर 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 एरोटा ओवर 2, और साथ इनटू मेरा आ जाएगा z माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 एरोटा ओवर 2, और ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल है जी क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z और माइनस 32, ये z है, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हम सिंथेटिक डिवीजन का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते थे, अपना जो हमारे पास पॉलिनोमियल था उसके कोफिशिएंट्स को लिख लेते थे ऊपर, -2 और यहाँ से 16 और यहाँ से -32, और अगर इसको हम 2 से करके देखें डिवाइड, तो ये मेरे पास 1 एज इट इज़ आ गया, 2 आ गया, 2 वन ज़ा 2, और ये मेरे पास 0, यहाँ से फिर 0 आ गया, 16 आ गया और यहाँ पे 32, तो इसका मतलब 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इसका रूट है 0। तो जो हमारे पास पीछे टर्म्स बच जाएंगे, एक तो हमारे पास z इज इक्वल टू 2 क्या है, वो इसका 0 है, और इस फॉर्म को जो हमारे पास बच गई इसको हम लिख लेंगे z स्क्वेयर और प्लस 0z प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास चीज़ बच जाती है z स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास 4 का स्क्वायर बचता है। अब ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, ना ही कुछ किसी फार्मूले में आ रहा है, तो क्योंकि कम्प्लेक्स एनालिसिस है तो हम इसको -4 आयोटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये मेरे पास बच गया z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास यानी कि z इक्वल टू क्या आता है 4 आयोटा और z की वैल्यू क्या आती है -4 आयोटा। ये हमारे पास z की तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट करना था, तो क्या आ जाएगा p ऑफ z इज इक्वल टू, a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, और ये आ जाएगा z माइनस 2 इंटू z माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा। तो हमने अपनी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ z, इसको लेट कर लें आप, z4 प्लस 21 z स्क्वेयर माइनस 100। तो सोल्यूशन की जानिब आते हैं, तो सोल्यूशन इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको फैक्टराइज करना है, तो ये हमारे पास p ऑफ z इज इक्वल टू z4 प्लस 25 z स्क्वेयर माइनस, इसके पेयर बना लें, और यहाँ से 4z स्क्वेयर माइनस 100, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो z स्क्वेयर कॉमन आ गया, यहाँ से हमारे पास z स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 4 कॉमन, z स्क्वेयर प्लस 25, तो ये मेरे पास क्या आ गया z स्क्वेयर माइनस 4
और जी स्क्वेयर प्लस 25। हमने लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, तो लीनियर फैक्टर में क्या करेंगे हम, जी स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर और इसी तरह जी स्क्वेयर प्लस 5 आयोटा का, सॉरी इधर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इधर हम माइनस लिख लेते हैं अपना, माइनस 5 आयोटा का स्क्वेयर। तो सिंप्लीफाई किया तो z माइनस 2 आ गया मेरे पास, और z प्लस 2, z माइनस 5 आयोटा और z प्लस 5 आयोटा। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर। मैंने अपनी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, उनकी प्रोडक्ट में लिख दिया। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट मेरे पास 5th पार्ट है मेरे पास, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ओके। z4 माइनस 16 मेरे पास है, तो मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले इसको अगर मैं लिख रहा हूँ जी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वेयर माइनस 4 जी स्क्वेयर प्लस 4, यानी कि वो फार्मूला हमने यूज़ किया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको मज़ीद अगर मैं लिख लूँ 2 स्क्वेयर, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर नहीं था, लीनियर फैक्टर बनाना है हमने, जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस 2, जी प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। ये मैंने इस काम करना था, अपने पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना था। जी, पार्ट 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। इसमें हमारे पास है z4 प्लस 3z स्क्वेयर माइनस 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। हमने इसको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। तो हमें पता है कि z4 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4z स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस 4। तो हमने क्या बना लिया, उसके फैक्टर्स बना लिए। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, जी स्क्वेयर कॉमन ले लें आप, जी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लें, तो ये जी स्क्वेयर प्लस 4। तो यहाँ से मेरे पास बन गई चीज़ जी स्क्वेयर माइनस 1 और जी स्क्वेयर प्लस 4। तो इसको मज़ीद ब्रेक कर लें, जी स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर और जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर। तो इसको लिख सकता हूँ जी माइनस 1, जी प्लस 1, जी माइनस 2 आयोटा और जी प्लस 2 आयोटा। तो ये लीनियर फैक्टर हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया। जी, पार्ट मेरे पास 7 आ गया। 7th में हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन है z4 प्लस 5z स्क्वेयर प्लस 6। तो सॉल्यूशन में आते हैं हम। तो z4 अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये हमारे पास 3z स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर प्लस 6। तो यहाँ से z स्क्वेयर कॉमन ले लें, z स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, तो ये z स्क्वेयर प्लस 3 आ गया। तो यहाँ से z स्क्वेयर प्लस 2 आ गया मेरे पास और z स्क्वेयर प्लस 3 आ गया। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये z स्क्वेयर मेरे पास आ जाएगा माइनस स्क्वेयर रूट 2 आयोटा का स्क्वेयर, और इसी तरह z स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा का स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ गई स्क्वेयर रूट 2 आयोटा, z प्लस स्क्वेयर रूट 2 आयोटा, z माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा और z प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा। तो ये मैंने अपने पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, 8 पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, z4 माइनस 32 z स्क्वेयर माइनस 3969।
तो इसको फैक्टर बनाते हैं, हम इसके सोल्यूशन की जानिब आते हैं। तो z4 माइनस, तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या बन जाएंगे, 81 जी स्क्वायर और प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस 39 69। और यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं, जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर माइनस 81 और प्लस 49 कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास बचेगा जी स्क्वायर माइनस 81। यहाँ से मेरे पास आ गया जी स्क्वायर प्लस 49 और जी स्क्वायर माइनस 81। जी इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 7 आयोटा इसका स्क्वायर और जी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो फाइनल हमारा आ जाएगा जी माइनस 7 आयोटा जी प्लस 7 आयोटा जी माइनस 9 और जी प्लस 9। इसमें जो बुक में आंसर दिया है उसमें मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 and hence express it as a product of linear factors। तो जस्ट इसमें हमने क्या करना है, जिस तरह हम लीनियर फैक्टर्स तो ऑलरेडी हमें पता है किस तरह बनाने हैं, और रूट्स क्या है, जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं या इक्वल टू ज़ीरो करके z की वैल्यू फाइंड करते हैं वो इसके रूट्स होते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। इसके हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, z4 प्लस 7z स्क्वायर को हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके बना सकते हैं 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। यहाँ से z स्क्वायर कॉमन लें तो मेरे पास बच जाता है z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन लें तो z स्क्वायर प्लस 16 भी इधर भी आ गया। तो यहाँ से मेरे पास चीज़ बची जी स्क्वायर माइनस 9 और जी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू क्या होगी, या तो ये 0 होगा या जी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 के, और यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस 16 आती है। तो इसका मतलब z की वैल्यू या प्लस होगी 3 या माइनस 3 होगी, और यहाँ से हमें पता चलता है z की वैल्यू प्लस माइनस 4 आयोटा होगी। तो अब हमारे पास कितने रूट्स हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो एक रूट्स को हम बोलते हैं z1 इज इक्वल टू 3, z2 को बोल देते हैं माइनस 3, z3 को बोल देते हैं हम 4 आयोटा और z4 को बोल देते हैं माइनस 4 आयोटा। तो पॉलिनोमियल ऑफ z ये क्या होता है हमारे पास, इसकी जनरल फॉर्म लीनियर फैक्टर में z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 और z माइनस z4, क्योंकि हमारे पास कितनी डिग्री थी, 4। और z4 जो है हाईएस्ट हमारे पास डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसको नहीं लिखेंगे हम। तो z माइनस 3 आ गया मेरे पास z1 की वैल्यू, z माइनस और माइनस क्या आ जाएगा 3, तो ये प्लस 3 आ जाएगा, और इसी तरह z माइनस 4 आयोटा और क्या आ जाएगा z प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने p ऑफ z को क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में लिख दिया। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, इसमें हमने कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये 2z स्क्वायर आ गया माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका मेथड ये होता है कि आपने सबसे पहले जो आपका वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री का है उसकी जो कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना है। तो 2 आ रहा है तो 2 को हम रिमूव करेंगे, इसका मतलब हम पूरी इक्वेशन को 2 से
डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी प्लस 4/2 किया तो ये हमारे पास 2 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाना है तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो हमारे पास जी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन को इग्नोर कर देना है, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी कि जी स्क्वायर माइनस ये मेरा 3/2 जी एज इट इज। अब इसका जो स्क्वायर था 3/2 का स्क्वायर, सॉरी एक स्टेप हम मिस कर गए, इसमें हमने क्या करना है इसमें कि जो हमारा कोफिशिएंट होगा उसको पहले 2 से डिवाइड करना है। तो कोफिशिएंट हमारा क्या था 3/2 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 बन जाएगा। तो अब 3/4 का स्क्वायर हमने ऐड करना है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 3/4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा z माइनस 3/4 इसका स्क्वायर और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9/16। तो यहाँ से मेरे पास z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम्स लेते हैं 16 आ गया और -32 प्लस 9 और यहाँ से हमारे पास z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और प्लस 9 किया -32 में तो ये आ जाएगा -23 23/16। तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा z माइनस 3/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 23/4 और साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ से हमारे पास z की जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 और इसको अगर हम एक फ्रैक्शन में लिख लें तो ये 4 और ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 तो ये बेटा हमारा क्या हुआ, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और हमने जी की वैल्यूज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्योंकि इसका कोफिशिएंट जी स्क्वायर का ऑलरेडी 1 है तो हमें इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे जी स्क्वायर जो एक्स जी का कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 3। तो 3 का जो स्क्वायर है उसको ऐड भी कर दिया और इधर दूसरी साइड पर भी हमने 3 का स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों साइड्स में। तो ये हमारे पास बच जाएगा z माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे -30 प्लस 9 z माइनस 3 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -21। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है, z माइनस 3 स्क्वायर माइनस अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों जानिब तो -21 और यहाँ से हमारे पास आता है z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 और आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू z की निकल आई 3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 21। जी पार्ट हमारे पास है 3 थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इक्वल टू 0।
सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफिशिएंट जी स्क्वायर का 1 बनाना है, तो जी स्क्वायर माइनस 6z आ जाएगा और प्लस 50/3 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, हमने जी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 2 पे जी के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड हो जाएगा और -50/3 इधर आके, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये चीज़ हमारे पास z-3 का क्या हो जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर। -50/3 प्लस 9, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरे पास 27 और 9 आ गया। यहाँ से z-3 स्क्वायर एज इट इज़, और इसको किया हमने -50 प्लस 50 27, तो ये हमारे पास -23/9 आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके, तो z-3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √23/3 आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास z की जो वैल्यू आती है वो 3 प्लस माइनस √23/3 आयोटा के हो गया। जी इसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0 हमने बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो सबसे पहला स्टेप, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 है। तो क्या करेंगे फिर, हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके अब हम z के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 का जो हमारे पास स्क्वायर है उसको हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास बनेगा z प्लस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, -13 प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से z प्लस 2 का स्क्वायर और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -9। तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, z प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पे -9, तो ये मेरे पास बचेगा z प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस माइनस, ये मेरे पास बच जाएगा +-3 आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास चीज़ आ जाएगी -2 प्लस -3 आयोटा। तो ये मेरे z की वैल्यूज निकल आए। जी एक्सरसाइज 1.3 ही हमारी चल रही है। इसमें हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है, 4 का पार्ट 5th पार्ट देखना है। उसमें हमारे पास है 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू जी। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये जी स्क्वायर, सोल्यूशन लिख लें आप इधर, जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9/2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस जी का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 है, तो ये 3z, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 3/2 बनेगा, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया -9/2, और इधर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास बन गया z प्लस 3/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9/4। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, 2 और 4 कैल्शियम हमारे पास क्या आ गया, 4 और 2 2 ज़ार 4 और -18 आ जाएगा, प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -9/4। तो ये क्या हमारे पास आ गया इधर, z प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, z प्लस 3/2, और इधर हमारे पास बचेगा प्लस माइनस
3/2 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ क्या बचेगी, -3/2 ±3/2 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 और इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब हम आ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्या इक्वेशन है, सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है। इसमें क्या गिवन है जी, 2z4 -32 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई, हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन आता है हमारा, z4 -16 इक्वल टू 0। अब दो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इसका मतलब 2 तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो कौन सा फैक्टर 0 होगा, फिर इसका मतलब z4 -16 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 की इक्वल। तो यहाँ से z4 इज इक्वल टू 16 और z4 इसको यहाँ से हम एक और मेथड से कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज चाहिए z की, तो इसको जी आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से z स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख लें, इसको -4 का स्क्वेयर इक्वल टू 0 लिख लें। तो यहाँ से z स्क्वेयर -4 लिख लेंगे हम इसको, और z स्क्वेयर +4 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो यहाँ से मज़ीद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आएगा z -2 और z +2 और z -2 आयोटा और z +2 आयोटा इक्वल टू 0। अब अकेले अकेले को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी, z की वैल्यू -2 आ जाएगी, z की वैल्यू 2 आयोटा आ जाएगी और z की वैल्यू -2 आयोटा आ जाएगी। तो ये मेरे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी। जी हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इसमें हमने क्या करना है, 3z5 -243z इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखें 3z हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो z4 -81 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो 3z की वैल्यू 0 है, या फिर z4 -81 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से तो z की वैल्यू में क्या मिल गई, 0, क्योंकि 3 नॉट इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा आ गया। अब रह गए 4 रूट फाइंड करने वाले। तो z4 -81 इक्वल टू 0 को लेकर चलते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा z स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 9 स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं हम z स्क्वेयर -9 और z स्क्वेयर +9 इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वेयर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ z स्क्वेयर -3 आयोटा का स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से ये मेरे पास चीज़ आती है z -3, z +3, z -3 आयोटा, z +3 आयोटा इक्वल टू 0। तो इस अकेले अकेले को क्या रखेंगे हम, 0 के इक्वल। तो z की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू -3 आ गई, z की वैल्यू 3 आयोटा और z की वैल्यू -3 आयोटा। तो ये हमारे पास 5 रूट आ गए। 4 ये वाले रूट्स हो गए हमारे पास, और एक रूट ये वाला। तो कितने रूट्स हो गए, 5 रूट हो गए। तो हमारे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 5। जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे रूट्स होंगे। जी फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 3 हमारे पास 5z5
5z इक्वल टू 0। सोल्यूशन की जानिब आते हैं तो 5z कॉमन, z4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 5z इक्वल टू 0 है, या और यहाँ पे लिख लें z4 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 नॉट इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। इसका मतलब एक रूट हमें यहाँ से मिल गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, z माइनस 1, z प्लस 1, z माइनस आर्टा और z प्लस आर्टा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू माइनस 1, z इक्वल टू आर्टा एंड z इक्वल टू माइनस आर्टा। तो 4 रूट्स हमने ये फाइंड कर लिए और एक रूट हमारा ये था, तो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 5। तो रूट्स भी हमने कितने फाइंड कर लिए, 5। जी, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। जी, 4 पार्ट हमारे पास है, z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सिंथेटिक डिवीजन की जानिब हम चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5, जी क्यूब का कोफिशिएंट 1, जी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 5, जी का कोफिशिएंट 1 और माइनस 5। तो अगर इसको हम देखेंगे ये 5 के साथ करके देखते हैं तो 1 एज इट इज़ आ गया, 5 1 सर 5, 0 0 1 5। तो इसका मतलब 5 रूट है इस पॉलिनोमियल का। तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ रह गई, इसको दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जी स्क्वायर प्लस 0z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो z स्क्वायर माइनस आर्टा का स्क्वायर इक्वल टू 0, z माइनस आर्टा और क्या आ गया, z प्लस आर्टा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आर्टा आ गई, z की वैल्यू माइनस आर्टा आ गई और एक हमारे पास रूट था z इज इक्वल टू 5। तो ये हमने तीनों रूट्स फाइंड कर लिए। जी, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका जो पार्ट 5th पार्ट है, 4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसमें हमने करना क्या है, लेट कर लेंगे हम कि z स्क्वायर इज इक्वल टू w। तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी 4w स्क्वायर माइनस 25 w माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 25, c की वैल्यू माइनस 21। तो w हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 और माइनस 4ac हमारे पास बच जाएगा 336 और माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ओवर 8 आ जाएगा। जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 प्लस माइनस ये हमारे पास बच गया 961 ओवर 8 और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये 25 प्लस माइनस 961 जो हमारा इसका स्क्वायर रूट है वो क्या आता है, 31 ओवर 8। तो w की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक वैल्यू हमारे पास w की आ जाएगी 25 प्लस 31 ओवर 8 और दूसरी वैल्यू जो w की है वो क्या आ जाएगी, 25 माइनस 31 ओवर 8। तो w की जो वैल्यू आ गई 56 ओवर 8 और w इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है माइनस 31 और 25 करेंगे तो माइनस 6 ओवर 8। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है हमारे पास माइनस 3 ओवर 4।
तो w की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। तो z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो ये हमने z की 4 वैल्यूज फाइंड करनी थी, 2 वैल्यूज ये हो गई और 2 वैल्यूज ये हो गई। जी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट 6। उसमें है कि z क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन, तो सिंथेटिक डिवीजन का हम फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या हमारे पास 1 1 आ जाएगा, 1 1 और 1, और इसको अगर हम -1 से कंटिन्यू करते हैं तो ये 1 आ गया, -1 0 0 1 -1 0। इसका मतलब z इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका रूट्स है। एक रूट हमारा z इज इक्वल टू -1 मिल गया। बाकी इस इक्वेशन को हम लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्क्वायर माइनस एर्टा का स्क्वायर इक्वल टू 0 और जी माइनस एर्टा और जी प्लस एर्टा इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलता है जी इज इक्वल टू एर्टा और जी इज इक्वल टू माइनस एर्टा। तो पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी है, 3 है। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए, जी इज इक्वल टू -1, जो हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z of degree 3 with zeros 3 minus 2 order and 2 order and satisfying p of 1 is equal to 20। तो हमने क्या करना है, हमें रूट्स गिवन है, 3 रूट्स गिवन है, क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 ही रूट्स होने हैं, तीनों रूट्स गिवन है। यहाँ से हमने अपनी पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें पता है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, p ऑफ z। अगर उसको लीनियर फैक्टर में लिखना हो, हमें रूट्स मालूम होते थे तो हम z माइनस z1 और z माइनस z2 और z माइनस क्या आएगा, z3, क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 रूट्स हमें गिवन है। तो एक रूट को हम z1 बोल लेंगे, एक रूट को हम z2 बोल लेंगे और एक को z3 बोल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ z इज इक्वल टू a की वैल्यू हम लास्ट में फाइंड करेंगे। तो z माइनस z1 z माइनस 3 आ जाएगा, z माइनस -2 आर्टा करेंगे तो ये 2 आर्टा आ जाएगा और z माइनस 2 आर्टा आ जाएगा। इसको अब देखते हैं क्या करना है हमने, z माइनस 3 आ गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये z स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 आर्टा का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। इसको ये लिख लेते हैं, ओके हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, z माइनस 3 तो z स्क्वायर माइनस आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1, तो z स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये z क्यूब, z से पहले कर लेते हैं तो ये 4z आ जाएगा, -3z स्क्वायर -12, ये आ गया जी। और ये p ऑफ z है। अब हमें क्या गिवन है कि जो p ऑफ 1 की वैल्यू 20 है तो p ऑफ 1 z की जगह लगा देते हैं तो ये हमारे पास a आ जाएगा, z क्यूब प्लस सॉरी, इसमें हमने अब z की जगह वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो z की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, 1 क्यूब प्लस 4 1 -3 1 का स्क्वायर -12, और ये मेरे पास आ जाएगा a 1 प्लस 4 -3 -12, और p ऑफ 1 किसके इक्वल था, 20 के इक्वल था। तो ये हमारे पास आ गया a 4 और 1 5, 5 में से 3 निकाले 2 और 12 में से निकाल ले तो ये मेरे पास 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -10। यहाँ से सॉरी, a की वैल्यू में a इंटू -10 आ गया और a की वैल्यू हम क्या फाइंड कर लेंगे, -2। अब हमारी जो फाइनल पॉलिनोमियल है, यानी कि यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया था इसको आप इक्वेशन 1 का नाम बोल दें।
और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें a इज इक्वल टू -2, तो पॉलिनोमियल ऑफ z हमारे पास फाइनल आ जाएगा -2 और z क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्वायर -12, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी -2z क्यूब -8z प्लस 6z स्क्वायर और प्लस 24, तो ये हमारी क्या है पॉलिनोमियल z में। इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, ये रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर -8z प्लस 24। तो लास्ट पे आपने रीअरेंज करना नहीं भूलना, मैं भूल गया था, लेकिन आपने इसको रीअरेंज करना नहीं भूलना। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद zeros 2 iota -2 iota 1 and -1 and satisfying p of 2 is equal to 240। तो चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया इसी तरह इसको हम करेंगे। तो हमें पता है जो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हम लिख सकते हैं a z माइनस z1 z minus z2 z minus z3 and z minus z4 in that case because जो हमारे पास डिग्री है 4 है और हमें जो रूट्स गिवन है वो भी कितने हैं 4 है। जीरोस बोल रहे हैं इनको, रूट्स बोल रहे हैं, तो रूट्स को हम पहले नाम दे लेते हैं। लेट्स से दैट्स z1 is equal to 2 iota, z2 is equal to -2 iota, z3 is equal to इधर लेट भी लिख लें आप, और z3 is equal to 1 and z4 is equal to -1। तो अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी, इक्वेशन 1 में इन रूट्स को पुट कर दें जस्ट। तो हमारे पास p ऑफ z क्या आ जाएगा, a z minus 2 iota z plus 2 iota z plus 2 iota z minus 1 और z minus, और ये क्या आ जाएगा माइनस इंटू -1 z प्लस 1। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये e आ गया, इसको लिख सकते हैं हम z स्क्वायर माइनस 2 iota का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ बन जाएगी इस तरह, z स्क्वायर माइनस, और ये +4 आ जाएगा और z स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं a, तो z4, तो z4 माइनस ये आ जाएगा z2 प्लस 4z स्क्वायर -4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है a z4 प्लस 3z स्क्वायर -4, दैट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ z। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम बोल दें। अब हमें क्या गिवन है, इक्वेशन 2 में ही हमने वैल्यूज को देखना है कि z इज इक्वल टू 2, यानी कि जब p ऑफ 2 वैल्यू क्या रहता है 240, तो इक्वेशन 2 में अब जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a 2 पावर 4 प्लस 3 2 पावर स्क्वायर -4। यहाँ से हम क्या करेंगे a, ये हमारे पास 16 आ गया, 2 2 ज़ार 4 प्लस 12 -4, और 16 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास 28, 28 में से 4 हमने माइनस किया तो ये हमारे पास रह गया 24। और p ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी हमें गिवन है 240 गिवन है, ये हमें गिवन है इधर। तो यहाँ से a की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24, 240 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट इन, तो पुट करना है हमने इसको पुट इन 2, पुट 2 करेंगे तो ये हमारे पास p ऑफ z इज इक्वल टू 10 और z4 प्लस 3z स्क्वायर -4, और फाइनल हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन जाएगी 10z4 प्लस 30z स्क्वायर
-40। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इधर हम एक मिस्टेक, इधर 30 + 32z आएगा, ठीक है, और इधर भी, और ये भी चीज़ आ गई। ओके, 16 से ये 16 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये पीछे हमारा आ जाएगा a। 64 में से 32 माइनस करेंगे तो 32, और -56 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -24, और इधर कितना आ जाएगा 72, और ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। इसको पुट इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो P ऑफ Z का फाइनल आंसर आ जाएगा -3z4 + 6z³ माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा आपका +42z² -96z और +96। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया -3z4 + 6z³ +42z² -96z +96, और ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्या हो। तो एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे।